हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, मस्त होंगे। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूपीएसआई का ये कोर संविधान का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और ये सबके लिए है, तुम लोग के लिए भी पढ़ाया है, तुम लोग को भी अच्छा है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? पहले हुआ करता था कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, एक मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। और 1978 में क्या किया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया? भारतीय संविधान से हटा दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। 300 क में या 300 ए में इसे रखा गया है। सही है, समझ गया होगा आप लोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है। क्वेश्चन समझ में आया है? नहीं फरियाया? फरियाया है। राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख, शायद भूल गए होंगे सब लोग ना। ये राष्ट्र जानते ही हो, इसका निर्वाचित प्रमुख किसमें होता है? गणराज्य में। बहुत अच्छे, ये सही है। गणराज्य में क्या होता है? एक निर्वाचित प्रमुख होता है। अध्याय क्लास ले रहा था मैं, हेलो, क्लास ले रहा था। हाँ, तो ये गणराज्य हो गया ना, इसका राइट आंसर क्या है? गणराज्य है। बहुत अच्छे। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? वैधानिक का मतलब यह है जो संविधान में न हो। नहीं, ये वित्त आयोग 280 में है, यह संविधान में दिया गया है, ठीक है, यह संवैधानिक हो गया, ठीक है। इसमें पूछा है वैधानिक निकाय है। जैसे निर्वाचन आयोग क्या है? ये भी निर्वाचन आयोग के बारे में 324 में दिया गया है, ये भी संवैधानिक हो गया, ठीक है। इसने पूछा है वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और नीति आयोग में डाउट होता है, तो ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है, नीति आयोग और ये आपका जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण है, इन दोनों में बस कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ये वाला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है एक वैधानिक निकाय है, ठीक है ना। आइए अगले देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? जिससे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अभी मौलिक अधिकार मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में आज, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिया जाएगा। जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। किसमें? नहीं, ये 14 समानता है। कानून के समक्ष क्या है? ये समता नहीं सुने हो? समता या समानता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। ये 17 अस्पृश्यता का सिद्धांत दिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका राइट आंसर 15 वाला होगा, ऑप्शन 2 था। जो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता, जो महाधिवक्ता होता है राज्य का, ये राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। ये जो होता है ना विधिक, मतलब जानते हो कानूनी, जो कानून जैसे जो लॉ किए रहते हैं लोग ना, जैसे वकील वकील जानते हो सब लोग ना, जैसे वकील वकील होते हैं, जज होते हैं, ये नियम कानून बहुत ज़्यादा जानते हैं ना। तो उनमें सबसे ज़्यादा जानकार, राज्य का सबसे बड़ा कानून का जानकार कौन रहता है? राज्य का महाधिवक्ता रहता है, ठीक है ना। राष्ट्र में दूसरे होते हैं, ठीक है ना, महान्यायवादी होते हैं। राष्ट्र में क्या होते हैं? सबसे बड़ा देश का जो होता है वो क्या होता है? महान्यायवादी होता है। और ये पूछे हैं राज्य का महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल करेंगे। अनुच्छेद 165 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 165 में इसका जिक्र है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रा का नाम सुने होंगे ना? हाँ, रा का नाम सुने होंगे। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ये 2021 में एसआई का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट पूछा गया था। किसी को पता है? सुने होंगे सब लोग, रा पिक्चर भी देखे होंगे रा का। तो
ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये देखो क्या है कि रिसर्च वाला ही सही है, ठीक है ना। तो रीजनल वाला काट दो, रिसर्च यहाँ भी है, रिसर्च यहाँ भी है, रिसर्च यहाँ भी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। ठीक हो गया ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था की? कलकत्ता में पहले क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय का क्या हुआ था, गठन हुआ था, पता है ना। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट वाला 1984 में आया था, 1784 में आया था, 1871, ये सब क्या है, गलत है। 1973 में एक आया था रेगुलेटिंग, 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके माध्यम से क्या बनाया गया था, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। आगे देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रधान पीठ कहाँ है? देखो प्रधान पीठ जो है तुम्हारा कहाँ रहेगा, हाँ जाहिर सी बात है, देखिए जो भी मुख्य पीठ है, जब भी कहीं की बात की जाएगी मेन वाले की, वो कहाँ रहती है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? देखो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक है ये कि जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 108 में दिया गया है। जैसे हो गया तुम्हारी ये राज्यसभा और ये हो गई आपकी लोकसभा। तो इन दोनों सभाओं को बुलाने का काम कौन करता है, आपके राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो ये सभा आ गई अब, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, आपके लोकसभा के अध्यक्ष जो स्पीकर जो रहते हैं वो करते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के, ये सही है ना। बुलाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कोई डाउट नहीं ना। हाँ आगे देखते हैं। किस वर्ष में राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी? राजस्व मंडल, ये जीके का करेक्ट क्वेश्चन है, तो 1831 में की गई थी राजस्व मंडल की, ठीक है। ये स्टम्प जो बिक्री होता है ना, स्टम्प नाम सुना, तहसील उसील में पड़ता है, ये स्टम्प जो बढ़ता है उसकी फीस होती है ना, 10 रुपये की, 15 रुपये की, इस टाइप का जितना भी काम होता है इसी के अंतर्गत में होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिकरण के बारे में बताता है? संपदा के अधिकरण के बारे में बताता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था, अनुच्छेद 31 में क्या था, पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था ना, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो उसमें कुछ सेक्शन बताए गए थे, 5 सेक्शन बनाए गए थे, ABCD करके। तो अनुच्छेद 31A में ये बात कही गई है कि जो संपदा रहेगा उसका अधिकरण किया जा सकता है। इस टाइप की बात 31A में बताई गई है, ठीक है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है साहब। आइए देखिए, राज्य वित्त आयोग के गठन किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य वित्त आयोग का गठन, देखो राज्य वित्त आयोग होता है, एक तुम्हारा एक वित्त आयोग होता है। जो वित्त आयोग होता है 280 के अकॉर्डिंग होता है, और ये राज्य का वित्त आयोग है जो पंचायती सेवाओं के लिए 243 आई से इनकम याद कर लेना, आई से सब लोग इनकम होता है ना। जो वित्त जो होता है, वित्त मतलब पैसा से संबंधित मैटर है, तो ये ट्रिक याद कर लेना, आई से हम लोग इनकम याद कर लेंगे, तो 243 आई जो रहेगा इनकम से हम लोग याद कर लेंगे वित्त से आयोग, ठीक है ना। तो राज्य वित्त आयोग तुम्हारा गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। हेलो, टाइम लगेगा 5 मिनट रुक जाइए, फोन कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि राज्य के वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया जाता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के मामले में LGBT क्यों भी अब ऐड हो गया, उसमें समुदाय की
पसंद को अनुचित रूप से प्रतिबंध करने के लिए निरस्त किया गया था। देखो LGBTQ का मतलब होता है ये लेस्बियन होता है, ये गे होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है, ये ट्रांसजेंडर होता है। तो उन दोनों में ये मामला सुने होंगे आप लोग मतलब न्यूज़ में। तो इसे अनुच्छेद ये धारा जो है 377 होता है जो, तो उसके लिए इन लोगों के लिए परेशानी थी काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो क्या किया गया, एक ऐसा समुदाय है जो थोड़ा सा मतलब कि बोल सकते हैं हार्मोनल या कुछ इफेक्ट की वजह से इनका जो होता है सिस्टम दूसरा होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इनके लिए एक नवतेज सिंह जौहर बना भारत संघ आया था। यह 2018 का मामला है। 2018 में इनके लिए एक प्रावधान लाया गया, इनको कोई समाज में मतलब कि थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी और उनके साथ में दुर्व्यवहार टाइप का नहीं किया जाएगा। इससे ये संबंधित मामला है, ठीक है ना। आइए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक दिन, फिलहाल वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा छोटे में। 1983 में किसकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ये था आपका सरकारिया आयोग था। क्या था ये? RS सरकारिया आयोग। या केंद्र राज्यों के संबंधों के बीच को, ठीक है, अच्छी बाइंडिंग मिले, अच्छा काम हो पाए, तो उसके लिए क्या किया गए थे, RS सरकारिया एक समिति का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता सरकारिया ने की थी, इसलिए इस समिति का नाम भी सरकारिया पड़ा था। ये समिति कब आई थी? 1983 में आई थी। बहुत फेमस समिति है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र हैं और गरिमा और अधिकारों के मामले में समान हैं। इसकी प्रत्याभूति किसके तहत या किसकी गारंटी के तहत दी गई थी? देखो सभी मनुष्य क्या हैं? जन्म से ही स्वतंत्र हैं। ऐसा करके बताया गया आपको किसमें? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा होती थी उसमें ये बात क्या की गई है, बताई गई है आपकी, ठीक है ना। उसमें यही बताया गया कि सभी मनुष्य जन्म से ही क्या हैं? स्वतंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? अध्यादेश का मतलब आप लोग को पता होगा कि एक ऐसी घोषणा, ये क्या होती है? एक घोषणा होती है, लेकिन ये संवैधानिक घोषणा है। संवैधानिक घोषणा इसलिए क्योंकि इसे अनुच्छेद 123 के तहत किया जाता है। 123 के तहत किया जाता है। देखो क्या होता है, आपकी संसद क्या करती है? नियम बनाती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे संसद नियम बनाती है ना। तो संसद कैसे बनी है? राज्यसभा और लोकसभा से। तो जो लोकसभा है और राज्यसभा है, अगर चुनाव हुआ है या कुछ मैटर पेंडिंग पड़ गया है, सरकार किसी की नहीं बनी है, तब पर भी तो राष्ट्रपति रहेंगे ना यहाँ पे। तो मान लीजिए संसद अपना कानून नहीं बना पा रही है, संसद किन्हीं कारणों से अपना कानून क्या कर रही है, नहीं बना पा रही है, ठीक। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो सरकार चलनी चाहिए, नियम चलने चाहिए ना देश में। तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं, अनुच्छेद 123 की तरह एक घोषणा करते हैं कि ऐसे ऐसे काम किए जाएंगे, यही है आपका अध्यादेश, ठीक है ना। मतलब संसद जब भी कोई काम नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करके देश को चलाते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करता है? देखो क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, आपराधिक केंद्र है, पुलिस वाली केंद्र है। तो इसका गठन जो हुआ था इंटरपोल का तकरीबन 1923 में हुआ था। 1923 में हुआ था। अब भारत 1949 में इसका क्या हुआ था? मेंबर बना था। बहुत पहले का सदस्य है भारत इसका। तो इसका जो काम करता है भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, CBI जिसे बोलते हो आप लोग, वो इसका कार्य करता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है? अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन किया हूं इसको। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? 324। 324 क्या करता है? निर्वाचन संबंधित प्रावधान करता है, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, शॉर्ट नोट इसका बनाइएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम के दौरान में बहुत ज़्यादा ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है ना। ठीक है सर, बंद कीजिए इसको। 19 नंबर। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है। अच्छा, चलिए ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? देखिए एक क्वेश्चन छूट ही गया था। देखो क्या है आपका 36 से 51
51 नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व पढ़े होगा ना, 36 से 51 करके। इसके बाद से 51A लाया जाता है। एक स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी 1978 में। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या बनाया गया था, मौलिक कर्तव्य। मतलब कि आपके 1976 के बाद से, ठीक है, 1976 के बाद से मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे। 1976 के पहले कोई मौलिक कर्तव्य नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। तो 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो सब जगह फिट बैठ गया था। तो लेकिन क्या किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था। 51 तो पहले था ना, 51 था पहले, उसके बाद से क्या किया, 51A किया गया, जिसमें क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये है आपका क्वेश्चन, खत्म हो जाता है। अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको आप बंद कीजिए सर, धन्यवाद।